बैंक, ये नाम सुनते ही सबसे पहले हम सभी के सामने एक तस्वीर बनती है, जिसमें एक बड़ा-सा लॉकर है और खूब सारा ब्लैक मनी भरा हुआ होगा। मनी हीस्ट के रियो वाला सीन आप सभी को याद ही होगा। अब आपको लगता है कि बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन क्या सच में स्विस बैंक में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी ही रखी जाती है? और क्या मोदी सरकार के आने के बाद से स्विस बैंकों में पैसा वापस से इंडिया आया है? या फिर ये सब केवल मोदी जी की ओर से किए गए वादे थे, जो आम तौर पर नेता करते हैं? स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के क्या प्रोसीजर हैं? या फिर और भी कई सवाल आप सभी के मन में स्विस बैंक को लेकर के उठते रहते हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ अश्विनी राणा जी हैं, जो बैंकिंग फील्ड से हैं, एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही नेहा रस्तोगी जी हैं, जो एडवोकेट हैं और लीगैलिटी को इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सर। मैं चाहूँगा सर कि आप और मैम आप दोनों ही हमारे जो दर्शक हैं, खुली किताब के इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को समझाएँ कि किस तरीके से स्विस बैंक का ये सारा सिस्टम काम करता है। मैं 60 सेकंड आपको देना चाहूँगा अश्विनी सर। जी सर, जी नहीं, सर। क्या है कि भाई जब बाकी बैंकों की तरह वहां पर बैंकिंग रहती है, लेकिन वहां की बैंकिंग का एक जो अलग से उसका स्वरूप है कि भाई आपका जो अकाउंट है उसकी जानकारी किसी भी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी सरकार को ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी आपकी जो भी वहां पर जमा है, आप जो जमा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी जानकारी किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वो डाटा वहां से ले रहे हैं, लेकिन वो उस डाटा को अभी तक 2 बार 3 बार आ चुका है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर सके। तो वो जो वहां पर एक बैंक की रिस्ट्रिक्शंस है उसका लाभ वो उठाते हैं। दूसरा, वहां जो है उसमें आपका जो भी पैसा है वो नॉन टैक्सेबल है, कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप इतना पैसा इंडिया के बैंक में डालते हैं तो वो सभी पैसा जो है टैक्सेबल है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर, दोनों तरीके के लोग जो है वहां पर बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं, कि जिनको अब काली कमाई जो छुपानी है वो भी रखते हैं, और जो इस सभी झंझट से कि उनकी जो भी ट्रांजेक्शंस हैं वो छुपी रहे, वो सरकार को या किसी को ना पता लगे, ऐसे लोग बैंकिंग जो है उन बैंकों में बैंकिंग करते हैं। जी सर। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप स्विस बैंक के बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि स्विस बैंक मतलब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वहां पर काले धन ही रहते हैं। स्विस बैंक में हमारा ब्लैक मनी एज वेल एज व्हाइट मनी भी रहता है। बट हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा मात्रा में काला धन हमें प्राप्त होता है, वहां ज्यादा मिलता है हमें। पिछले समय ये भी हमें जो स्विस बैंक का जो अपडेट किया गया है, वहां पर हमें काले धन के साथ साथ व्हाइट मनी का भी वहां पर अपडेट मिला गया है। बट जो हमें अपडेट स्विस बैंक का नाम सुनते ही जो हमें पहला चीज क्लिक होता है, मोदी सरकार के दौरान के समय जो काला धन वापस लाने की जो बात कही गई थी सरकार के दौरान, कि हम काला धन इंडिया में वापस लाएंगे, अपने देश में वापस लाएंगे, तो वो चीज हमें ज्यादा वो स्ट्राइक करता है। तो जो ये जो जो ग्राफ जो बढ़ रहा है, जो पिछले 7 से 8 साल में जो ग्राफ 50% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो वो हमारे के लिए ज्यादा परेशान करने वाली बात है। क्योंकि कोरोना के दौरान ये ग्राफ जो 50% ग्रोथ हो गया, अप्रोक्स 30.500 करोड़ भी एक्सेड हो गया है ये ग्राफ। ठीक है, तो जिस समय कोरोना में त्राहिमाम माफ, सारी जगह पैसों की कमी हो रही थी, सारे लोग पैसों की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, वहां पर कुछ हिंदुस्तानी, कुछ गिने चुने रईस हिंदुस्तानी थे जो वो अपने पैसे, काले धन बोलिए या सफेद व्हाइट मनी बोलिए, वो स्विस बैंक खाते में वो जमा कर रहे थे। वो अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। तो वो अकाउंटेबिलिटी कौन देंगे? तो इसके लिए हम बहुत सारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि इसका जवाबदेही हमें चाहिए, किनका किनका अकाउंट है और ये अमाउंट किसका है। तो इसमें बहुत ही छाते हुए बहुत सारे जो भी हमारे जिसको आप बोलेंगे जो भी रईस लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए थे ये कहते हुए कि हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट हम इंडियन गवर्नमेंट को ना प्रोवाइड किया जाए।
कि हमारा स्टेटमेंट ना उनको मिली, कि पता ना चले कि उनको ये इसमें ब्लैक मनी है कि वो व्हाइट मनी। अकाउंटेबिलिटी वो गवर्नमेंट्स को देना नहीं चाहती थी कि उनका वो पर्दाफाश ना हो जाए, अकाउंट उनके अकाउंट का डिटेल्स ना पता चल जाए। तो जो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि आंसरेबिलिटी तो है ही। एंड ऑफ द डे हमारा गवर्नमेंट को जानने का ये हक है कि यहाँ के नागरिक का जो पैसा जो बाहर देश में जा रहा है वो किसका है। दो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये खारिज किया गया बोलते हुए कि यहाँ का टैक्स से रिलेटेड नहीं है वो अमाउंट, वो चीज। तो इसको कहते हुए जो लिस्ट उनके पास, जो कुछ लोगों का गिना चुना लोगों का जो लिस्ट आया था, उन्होंने रिवील नहीं किया। बट ये सारा अमाउंट जो क्वेश्चनेबल है और जो अमाउंट जो जा रहा है बाहर, क्योंकि ये सारा जो आरबीआई में आना चाहिए था या कोई भी हमारे हिंदुस्तान के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए था अमाउंट, वो स्विस बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं, अकाउंट में जा रहा है। तो जो अपने आप एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हमें गौर करना चाहिए, और बहुत ही एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपोजिशन बहुत बार क्वेश्चन उठाते हैं, और बहुत ही एक्चुअली मोदी सरकार ने भी बहुत बार ये सवाल उठाया है, और उन्होंने अपने एक्चुअली अश्योर किया था कि ये ब्लैक मनी जो है हमारे देश में वापस आएगा। तो हमें इसमें गौर करना चाहिए। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आम जनता के लिए पीआईएल एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, है ना? तो क्या हम पीआईएल डाल करके स्विस बैंक से रिलेटेड चीजों के बारे में जान सकते हैं सरकार से? देखिए, पीआईएल जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, उसका जुरिडिक्शन इंडिया से रिलेटेड चीजों का होता है। इंडिया की जुरिडिक्शन के अंदर वो कवर्ड होता है। स्विस बैंक जो रिलेट करता है वो स्विट्जरलैंड के अंदर का जुरिडिक्शन होता है आपका। तो इंडियन गवर्नमेंट से आप उसका चीजों से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो। दो गवर्नमेंट अगर वहां की जानकारी ले रहे हैं और लोग वहां का जो जितने भी अपील करके वहां पे मनाही करवा दे रहे कि आपके अकाउंट का डिटेल वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड ना करवाया जाए, तो यहाँ पे पीआईएल का कोई जुरिडिक्शन नहीं बन सकता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। और सर मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है कि 50% से बैंकों स्विस बैंक में पैसा बढ़ा है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें ब्लैक मनी की कितनी मात्रा हो सकती है और कैसे इस चीज को गवर्नमेंट अपनी नजरिए से देखती है? क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए सीरियस है पहले तो ये, लेकिन वो सीरियसनेस बहुत देर के बाद आई है। आज उन्होंने एक ग्रुप बनाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एजेंसी बनाई है, और उसके थ्रू वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से ये पैसा है और इसको किसका है, वो ब्लैक मनी है, व्हाइट है, उसको कैसे वो ला सकते हैं, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। लेकिन ये जो पैसा पहले वहां गया, वो सब जो है फर्जी कंपनियां बनाकर और वहां से ट्रांजेक्शन करके पैसा बाहर भेजकर और वहां डाला। यहाँ से सीधा जो है ब्लैक मनी को आप स्विस बैंक में जमा नहीं कर सकते, तो आपको कोई ना कोई मॉडल ऑपरेंडी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई जाती कि भाई जिसको आप उसके थ्रू आप पैसा बाहर आपने किसी ट्रांजेक्शन को दिखाया, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को दिखाया और वहां से पैसे को आपने वहां पर डाल दिया। लेकिन सरकार अभी सीरियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई क्यों सरकार किसके दबाव में है कि 3 पेपर लीक हो चुके हैं, पैनामा हो चुका, पेंडोरा हो चुका, उसके बाद फेडेक्स हो गया, तो उसके बाद भी सरकार ये जो सारी लिस्टें हैं, ये नाम है, ये क्यों नहीं पब्लिक करती? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में लगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था आप सोचो कहाँ जा सकती है। ये वहां पर पैसा पड़ा हुआ, उसका इस देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। और वो लोग जो लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ लेके धंधा कर रहे हैं, यहाँ की सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो भी धन है वो बाहर रख रहे हैं। यानी देश में उनका योगदान के नाम पर जीरो है, लेकिन देश की सारी सुविधाएं जो है वो जो है उसका भोग कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का नाम पब्लिक के सामने आना चाहिए, और सरकार को अगर वास्तव में जो लोग कल्प्रिट है, जो ब्लैक मिलर्स हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी जमा किया है, उन लोगों का कम से कम नाम आप सबका मत करिए। जो व्हाइट मनी है वहां पर उनको मत छेड़िए, सबको ओपन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो ब्लैक मनी जिनकी वहां पर जमा है, जिनका कोई भी सोर्स वो नहीं बता सके, ऐसे लोगों को पब्लिक करना चाहिए, ताकि पब्लिक भी जाने कि हमारे देश के गद्दार और दुश्मन कौन है, जो कि खा तो इस देश का रहे हैं लेकिन अपने संसाधनों को दूसरी जगह रखे हुए। लेकिन सर इसमें एक बड़ा सवाल ये भी तो उठता है कि मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जिसने ब्लैक मनी स्विस बैंक में छुपा रखा है
और इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ, उसके हिसाब से उसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ब्लैक मनी किस आदमी के पास है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? डायरेक्ट एक्शन नहीं, वो तभी तो कह रहा हूँ कि सरकार ने उसके साथ समझौता किया है वो डिटेल लेने के लिए। डिटेल सरकार के पास है, सरकार क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर रही? हमारा यही कहना है कि कम से कम किया जाए, उनके पैसे को वापस लाने के लिए स्विस गवर्नमेंट के साथ समझौता किया जाए और ऐसे लोगों को पेनलाइज किया। जी। अच्छा सर, एक चीज और, मैम मैं आपके पास इस क्वेश्चन को लेकर आना चाहूंगा। ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से ही क्या ज्यादा पैसा जाने लग गया है स्विस बैंक में? उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती थी स्विस बैंक को लेकर के? मैम आपका म्यूट हो रखा है ये। देखिए, ये इशू एक्चुअली ज्यादा रेज हुआ है मोदी गवर्नमेंट जी के आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअली उनका ये पहला एक मुद्दा उन्होंने ही बनाया था। अपना वोट उनको जब चाहिए था, एक्चुअली उन्होंने ये टॉपिक को हाईलाइट किया था कि इसके बेसिस में आप बोल सकते हो कि उन्होंने वोट मांगा था कि काले धन को वापस लाने की एजेंडा जो था उन्होंने ही शुरू किया था। तो आप एक तरीके से बोल भी सकते हो कि 7-8 साल का जो टेन्योर अभी तक जो उनका निकला है, उसमें जो 40 से 50% जो ग्राफ इंक्रीमेंट हुआ है वो एक्चुअली वो समय बढ़ा है। अभी पहले से ये ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। ड्यूरेशन ये जो कोविड का जो 2 से 3 साल का जो ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुआ है। जब खाने का लोगों के पास पैसे नहीं थे, बेरोजगारी थे, लोगों का काम रुका हुआ था, तब उस समय भी लोगों के पैसे बाहर स्विस बैंक में ट्रांसफर आ रहे थे। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक्चुअली उस ड्यूरेशन में जब आपके पास पैसे नहीं है, फंड की कमी हो रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और जो बाहर भी स्विस बैंक में जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये मुद्दा एक्चुअली उस समय का ही है, पहले भी हुआ करता था, लोगों पैसे पहले भी डालते थे, बट ये ड्यूरेशन में एक्चुअली ग्रोथ ज्यादा हुआ है। जो रेशियो लास्ट जो उन्होंने अपडेट किया है 2021 का, 17 जून 2021 का जो रिपोर्ट अपडेट आया है, उसमें जो ग्रोथ दिखाया गया है, जो इनकम जो इंडियंस का जो इनकम अपग्रेड किया गया, दैट इज अराउंड समहाउ 30.500 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, अश्विनी सर। नहीं, कुछ वो ऐसा पूरी ग्राफ। डिटेल मेरे पास नहीं है आरबीआई की या जो भी सरकार की है, हाँ, दैट इज लेकिन अराउंड सर, हाँ, वो 30.500 करोड़। वो पैसा जरूर बढ़ा होगा, लेकिन सरकार को इसलिए बताना चाहिए कि क्या वास्तव में वो ऑडियो ऑडियो ब्रीच हो रहा है सर आपका। उन लोगों ने अपना जो फंड वहां ट्रांसफर किया है, तो वो जनता के सामने कम से कम वो आना चाहिए कि ब्लैक मनी क्या है और जो बाकी व्हाइट मनी क्या है। इसलिए सिर्फ यही कहकर कि स्विस बैंक में सारा पैसा जो गया है वो बढ़ गया है, उसका एक कारण ये भी है कि लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर, और वो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने, लोगों ने उनको छोड़कर दूसरे देशों की उन्होंने सिटीजनशिप लिया और पैसे को उन्होंने वहां पर ट्रांसफर किया। जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि भारतीय बैंकों के साथ भी स्विस बैंक का एक रिलेशन है, जिसमें भारतीय बैंकों का भी कुछ पैसा उसमें रखा हुआ रहता है। ये हमारी रिसर्च टीम ने पता करा, तो इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते तो। नहीं, भारतीय बैंक वहां पर पैसा क्यों रखेंगे? मेरे को समझ नहीं आता कि भारतीय बैंकों को वहां पर पैसा रखने के कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, कुछ लेना देना बैंक का, अगर एक बैंक से बैंक में है वो इंटर बैंक कुछ ट्रांसफर्स हैं तो वो हो सकती है, लेकिन किसी बैंक का वहां पर कोई अकाउंट हो ऐसा नहीं है। इंटर बैंक जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें अगर पैसा आपका बैंक के थ्रू स्विस बैंक में जा रहा है तो वो एक डिफरेंट थिंग है। अब एक्चुअली कोई स्विस बैंक ये नहीं है कि चोरों का बैंक है, लेकिन उनके अपने काम करने का तरीका है और बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक में हो रही है, तो वहाँ की जो ट्रांजेक्शन है थ्रू बैंक की होगी, तो बैंक के थ्रू ही वहां पर ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन बैंक वहां पर अपना अकाउंट रखेगा ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके। अच्छा सर, एक चीज और, जो
स्विट्जरलैंड का जो ये स्विस बैंक है, उसमें अकाउंट खुलवाने का कुछ प्रोसीजर क्या होता है? मतलब ज़रूरी है कि उसमें कोई ब्लैक मनी का ही पैसा रखा जाएगा या फिर किस तरीके से अकाउंट खुलवाने का नहीं प्रोसीजर है? नहीं क्या ऐसा कुछ कुछ अमाउंट नहीं है? है नहीं, आप वहां पर कोई इंडियन बैंकिंग की तरह वहां बैंकिंग नहीं होती, सभी ऑनलाइन बैंकिंग रहती है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपके क्रेडेंशियल टेबल चेक को चेक करने के बाद आपको अलाउ करेंगे कि आप डिजर्व भी करते हैं कि उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, उसके बाद जो है आप वो कर सकते हैं। इसलिए बैंकिंग जो इंडियन बैंकिंग और जो जनरल बैंकिंग उनसे बहुत उस मामले में डिफरेंट है कि वो जो है आपकी जानकारी जो है किसी भी तरीके से दूसरे को देंगे नहीं, इसीलिए सरकार दबाव में है। उसके पास जानकारी है लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर पा रही। ओके। अच्छा सर, आखिरी वक्त में मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग ब्लैक मनी को इंडिया से बाहर जाने से रोक सकते हैं? किस तरीके से गवर्नमेंट को ये चीजें समझ में आनी चाहिए और कैसे स्विस बैंक में अपने ब्लैक मनी को जाने से रोका जा सकता है, या फिर जो लोग पैसा लेके देश से विदेश चले जाते हैं उनको किस तरीके से पकड़ा जाता है? क्योंकि लंदन में आप देखेंगे जो भी देश से भागता है, जो भगौड़ा यहाँ से गया, वो सीधा वहां पे जाके बसता है, नजरों के सामने रहता है, मीडिया के सामने रहता है, ट्वीट्स करता है लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ा नहीं जाता है। इसके बारे में थोड़ा आप दोनों बता सकते थे? देखिए, अभी वो जो प्रक्रिया की पुरानी जो तरीके थे उसके ऊपर बहुत ब्रेक सरकार ने लगाई है। मैंने बताया कि पहले जो जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे उन्होंने अपनी फर्जी कंपनियां बनाकर और फर्जी ट्रांजेक्शन करके दूसरे देशों में अकाउंट खोल के पैसे को वहां शिफ्ट किया था। अब वो बहुत बड़े स्तर पर उसको बंद कर दिया गया कि फर्जी वाला जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी है वो आसान नहीं है, तो वो फर्जी कंपनियां बहुत सारी बंद हुई हैं। और जो लोग पहले जा चुके हैं उनको वापस लाने के लिए, उनका जो जो भगोड़े हैं उनको लाने के लिए वो सारी सरकार इस पर काम कर रही है। जरूर अगर बाकी जो बचा है स्विस बैंक का इशू है या बाकी भी जो लोग देश छोड़ के गए हुए हैं उसके ऊपर सरकार उन कानूनों के भगोड़ा कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही कर। कारण क्या है कि हर देश का अपना कानून है, तो अगर आप जिस देश में वो जाके बसा है उस देश के साथ आपको कुछ ट्रीटी करनी पड़ेगी, स्पेशल ट्रीटी करनी पड़ेगी ताकि उसको लाना, नहीं तो वहां से उनके कोर्ट के थ्रू उनको बहुत रिलीफ मिल जाता है, तो वो वापस आना मुश्किल होता है क्योंकि सरकार उसके ऊपर प्रयास करता है और बहुत कुछ उसके अंदर जो है सरकार को उसका फायदा भी। जी, आप बताइए मैम कुछ। बस ये कहना चाहूंगी कि जितने भी मतलब लाइक जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी जितने भी आपके होते हैं, उतना आजकल जो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए कम से कम कर दिया गया है क्योंकि जितने भी ब्लैक ट्रांजेक्शन होते हैं ज्यादातर वो कैश के थ्रू ही होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना बेहतर हो। आप छोटा से छोटा भी अमाउंट जो ट्रांजेक्शन आप करते हो वो ऑनलाइन के थ्रू हो तो ज्यादा उसका हम हिसाब किताब रख सकते हैं। चीजों का ज्यादा ही हम उसको पकड़ और ध्यान उसमें रख सकते हैं, उसका बिल हम ज्यादा ही उस चीज का ट्रांजेक्शन का हर इंसान का जो अपडेट हो सकता है उनका एक रिकॉर्ड हम अपनी हिस्ट्री अपने पास गवर्नमेंट उसमें वॉच रख सकती है। और साथ में जो भी अमाउंट जिधर भी ट्रांसफर हो रहा है जहां भी ट्रांसफर हो रहा है उसका शुरू से ही अगर हम मेंटेन रिकॉर्ड चेक रखेंगे तो वो ज्यादा ही बेहतर होता है। और साथ में जो हम अपील कर रहे हैं और जो हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं और साथ में वो लोग भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं और वो स्विस बैंक के अकाउंट को वो उनको मना करे, तो हमें एक ट्रीटी एक्चुअली हमें करना चाहिए कि ये अपडेट हमें गवर्नमेंट को एटलीस्ट वो जारी करे, गवर्नमेंट को अपडेट करे कि कुछ भी उस पैसों का वो उस चीज का मिसयूज ना हो, तो कम से कम उनको वो रिवील करे, वो नाम रिवील करे, वो पब्लिक को रिवील करे कि कम से कम कंट्री के अगेंस्ट में वो पैसे मिसयूज किया ना जाए। तो ये सारी छोटे छोटे प्रिकॉशंस वो सारे अपडेट किया जाए क्योंकि वो कंट्री के अगेंस्ट में अब मिसयूज ना हो। क्योंकि जो अमाउंट्स जाते हैं बाहर भी छोटे नॉर्मल अमाउंट्स नहीं होते होंगे, बड़े ह्यूज अमाउंट्स होते होंगे। तो इसका चेक रखना वो जरूरी है हमारे गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे हित के लिए भी वो जरूरी है कि हम उसको चेक रखें वो सारे। तो इसको जी, स्ट्रांगली हमें गवर्नमेंट के थ्रू कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छे से हमें जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो सारा ऑनलाइन के थ्रू ही जो आजकल स्ट्रिक्टली किया जा रहा है, तो बहुत ही सरकार कर रही है, बहुत स्ट्रिक्टली कर रही है, आगे भी करते रहना चाहिए। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विनी सर आपका और मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी जनता को खुली किताब के इस एपिसोड में
इस किताब को खोल के बताने के लिए कि भाई साहब कैसे आप अपने धन को बचा सकते हैं, अपने देश के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने दे सकते हैं ब्लैक मनी को। ये सारी चीजें बताने के लिए थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हर एक किताब के हर एक अक्षर को पढ़ने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।